हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। जय माता दी और माता रानी सभी की झोली में खुशियाँ लाएं, यही मेरा दिल से कामना है। और नवरात्रि के समय चल रहे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है सचिन राज पर। बहुत सारे वीडियो मैंने अभी देखे और मैंने एक लाइव किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो कुछ लोग आकर मुझे कुछ जानकारियाँ दिए हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ज़्यादा मैं उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकती, इसलिए कि भाई मैं क्या ही बोलूँ। जिस तरीके से सचिन ने सवाल छोड़ा है और उस सवाल पर बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं और कुछ नई नई बातें, मतलब अपने हिसाब से लोग बना कर सारी बातें बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों जिस तरीके का सचिन ने क्लिप लगाया माँ के रोने का, जिस तरीके से भोपाल से वो आए और भोपाल से आने के बाद और काफ़ी माँ से लिपट कर रोए, मैंने कभी वो ऐसा रोना देखा नहीं था। और मानते हैं कि उनकी मम्मी अपनी वीडियो में बता रही हैं कि थके हुए आए थे, थकान था, कई दिनों से वो थकान था, गाड़ी चलाते चलाते, तो ऐसा कुछ। लेकिन थकान तो ये पहली बार तो गाड़ी चलाए नहीं थे सचिन। मेरे कहने का मतलब वो तो लगातार गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बीच में रेस्ट ले लेते हैं, चाहे लखनऊ चाहे कहीं भी रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन उनकी मम्मी ने बताया कि स्कूल में डांडिया का प्रोग्राम था, इस वजह से वो लगातार गाड़ी चलाते हुए आए कि स्कूल के प्रोग्राम में मैं शामिल हो सकूँ। चलिए अच्छी बात है। और लेकिन रोने का वजह मुझे नहीं पता चला। मानते हैं थकान का एक अलग होता है कि चलिए आए हैं, थके हुए हैं, लेट गए, चाहे तबीयत खराब है, लेकिन रोने का कोई हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि क्या रोने की बात है। बहुत सारे थंबनेल लग रहे हैं तो मैं उस थंबनेल पर भी बात कर रही हूँ। और जो इन लोगों के वीडियो में कमेंट आ रहे हैं नेहा को लेकर, तो जिस तरीके से सचिन ने उस बार ये जो वीडियो वायरल करके और बहुत सारे लोग उंगली उठाने लगे नेहा और सचिन के ऊपर, कोई गलत वे में कोई अच्छे वे में। पहले तो वीडियो बना भाई बहन पर, उसके बाद कुछ रिएक्शन चैनल से कुछ बातें निकल कर आई तो बहुत सारा हंगामा हुआ था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर भी सचिन ने वो वीडियो डिलीट नहीं किया था। बहुत सारे लोगों का मांग था कि सचिन आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, इसलिए कि जिस तक नहीं पहुंचा है, कम से कम जितने लोग देखे हैं उतने तक वो ब्रेक ले लें। लेकिन इतना आवाज़ उठाने के बाद भी उन्होंने वो वीडियो डिलीट नहीं किया। शायद वो वीडियो अभी भी पड़ी हो। तो इस तरीके की नई बात नहीं है। सचिन एक सवाल छोड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये नेहा के जो लाइफ है, जो नया नया लाइफ शुरू होने जा रहा है, कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कि यूट्यूब पर हैं तो इस सारी वीडियो नेहा देख रही हैं कि सचिन क्यों रोए, क्या है। वैसे पहले तो भाई बहन का बहुत प्यारा संबंध था। जिस तरीके से सचिन पूजा को उतना मायने नहीं रखते थे जितना कि नेहा जी को, तो सचिन का बड़ा उम्मीद था कि मैं हमेशा जैसे सरप्राइज देने पहुंच जाता हूं। इतना सब कुछ बवाल होने के बाद भी बाद में सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। जिस तरीके से सचिन ने अपने वीडियो में बताया कि बाद में सारी कुछ ठीक हो गया था और नेहा ने मनीषा को समझाया भी था, तो ये सारी चीज़ें जब ठीक हो गई थी तब फिर अगर सरप्राइज देने ये गए थे, सरप्राइज देने अगर गए भी थे, तो अगर नेहा ने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर पता चल गया होगा कि सचिन आए हैं। अगर भोपाल तक वो चल कर गए तो क्यों नहीं बुलाया, क्या रीज़न था। तो मुझे रीज़न का मतलब यही पता चल रहा है कि जो पिछले कंट्रोवर्सी में हुआ है नेहा को लेकर और सचिन को लेकर, इस वजह से मुझे ये लगता है कि अगर उनकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू होने जा रही है, जो कि नई उनके जो लाइफ पार्टनर मिल रहे हैं उनके साथ वो कदम से कदम मिलाने जा रही हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा हमको ये समझ में उनके पेरेंट्स सारा कुछ सोच समझ के किसी को नहीं बुलाया। और सचिन को लेकर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, इस चीज़ को भी लेकर उन लोगों ने ये सारी चीज़ें रखी होंगी कि किसी को नहीं बुलाया जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी वीडियो बना रहे हैं कि होटल तक गए तो नेहा के जो हस्बैंड होने वाले हैं सुमित, उन्होंने इनको एंट्री नहीं देने दिया, नेहा को मना कर दिया। मैंने बहुत सारी अफवाहें
ये अफवाह को लेकर और थोड़ा सा सभी के मन में टेंशन हो जा रहा है कि क्या अपने मन से जो चीज़ क्लिप जारी नहीं हुआ है, जो क्लिप देखा नहीं है, वो क्या उनकी बातें और लोग सुने हैं कि सुमित ने नहीं एंट्री दिया, कि नेहा नहीं एंट्री दिया। हाँ, इतना पता है कि जिस उल्लास के साथ सचिन गए थे भोपाल के, मैं नेहा दीदी के इंगेजमेंट में जाऊंगा, तो वो चीज़ें नहीं हुई और वो चीज़ें देखने को भी नहीं मिली। कोई भी इन लोगों का वीडियो उनके वीडियो में नहीं दिखने को मिला। तो इससे लगा कि सचिन की एंट्री वहाँ पर नहीं हुई है। तो सचिन को कहीं ना कहीं धक्का लगा। ये चीज़ मुझे पता है कि अगर मानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता था, अगर एक भाई अपने बहन पर जान कुर्बान कर रहा है, बहन को का रिश्ता रखा है, तो सचिन के मन में ऐसी सारी बातें थी कि कोई नहीं जाएगा, लेकिन मैं तो सरप्राइज़ देने, मैं तो उसका छोटा भाई हूँ। जिस तरीके से नेहा ने अपने वीडियो में, जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो वीडियो में उन्होंने बोला था, नेहा जी ने, कि वो मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई है, छोटा भाई, 3 बार उन्होंने बोला था। तो सभी लोग समझ रहे थे कि चलो भाई भाई है तो भाई का रिश्ता भगवान करे बना रहे जीवन भर। और सचिन को इस बात पर गर्व भी था कि नेहा दीदी मेरी दीदी हैं और मैं उनको मानता हूं, और राखी वगैरह सारा कुछ बनवा रहे थे, सभी को पता था। बहुत सारे इंस्टाग्राम पर वीडियो भी हैं। और एक नई बात उभर कर आई है कि इंस्टाग्राम पर सारी फैमिली इनकी जितनी भी नेहा से जुड़ी हुई थी, सभी लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। तो ये चीज़ मुझे लाइव के दौरान पता चला है। बहुत सारे लोग आकर बोले हैं कि आंटी जी, लड़कियां सब, आंटी जी से नेहा को ना सचिन, मनीषा सारे लोग अनफॉलो कर दिए। तो भाई जाहिर सी बात है, गुस्सा तो है। और बहुत सारे लोगों का मैंने थंबनेल देखा है कि कुछ राज थे जो नर्मदा नदी में इन्होंने दफन कर दिया। मतलब ऐसे ऐसे थंबनेल आ रहे हैं जो दिया जलाकर इन्होंने दफन कर दिया। क्या राज है, क्या नहीं राज है, मनीषा भी तो साथ में थी। ये थोड़ी था कि भाई सचिन अकेले हैं तो कौन सा राज का दफन कर रहे थे, दिया जलाकर पानी में दफन कर दिए, ऐसा कुछ। मतलब बहुत सारे थंबनेल देखने को मिल रहे हैं। तो जब तक सचिन आकर अपनी वीडियो में सारा कुछ क्लियर नहीं करते हैं, तब तक ये अफवाहें उड़ती रहेंगी। तो मैं सचिन से यही बोलना चाहती हूँ कि आप कितना भी तबीयत खराब है, चाहे मनीषा कितना भी, अभी बीच में तबीयत खराब हुआ था, सर्दी जुकाम सारा दवाई चल रहा था, जब आपकी मम्मी गई थी, कहाँ गई थी, दुबई, तो तब सचिन की भी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो ब्लॉग तो रुका नहीं, कहीं ना कहीं मनीषा ब्लॉगिंग करते जा रही थी। लेकिन अभी मनीषा को क्या हो गया कि वो वीडियो में कुछ भी नहीं दिखा रही है, न ब्लॉगिंग दिखा रही है। उनकी मम्मी का कोलकाता का जो टूर था वो पोस्टपोन कर दिया गया, उनकी मम्मी ने बताया। और पूजा भी कह रही थी कि मन नहीं कर रहा है पूजा पाठ करने का, और कैसे भी जब माता रानी आई हैं तो अपने ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, और उतना उल्लास नहीं है मन में कि मैं कुछ कर सकूँ, चाहे कुछ भी ऐसा कुछ। और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें मनीषा कुछ भी वीडियो में ला नहीं रही है। सभी का इंतज़ार है सचिन मनीषा के वीडियो पर कि क्यों नहीं मनीषा की भी वीडियो, कितना भी तबीयत ख़राब रहता था, रास्ते में चलते जाते थे लोग, लेकिन वीडियो कभी भी रुका नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों उन लोगों के यूट्यूब पर कि पहली बार इस तरीके से वीडियो नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनकी मम्मी के भी नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी मम्मी बड़े खुश पूर्वक कहती थी कि आज 2 ब्लॉग डालेंगे, 3 ब्लॉग डालेंगे, और मेहनत भी करती थी, तो चलिए उस हिसाब से उनके भी ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। वो थोड़ा सा हालचाल उनसे मिल जा रहा है। और थोड़ा सा कल मैंने मनीषा को किचन में कुछ ऐसा देखा था, उनकी मम्मी के ब्लॉग में मनीषा का थोड़ा सा झलक साड़ी का दिखा था। उसके बाद मनीषा एक भी झलक मनीषा का नहीं दिखा। उसका निशा का दिखा है, पूजा घर साफ कर रही थी, बाकी उनके पापा और उनकी मम्मी का। तो क्या कारण है कि सारा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है? क्यों नेहा से अगर इतना वो है तो क्यों उनको अनफॉलो किया गया इंस्टा पर? तो ये सारे सवाल जो लोग भी इंस्टा पर देख रहे हैं वो सारे अपने वीडियो में लाकर ये सारी चीज़ें रख रहे हैं। जो इंस्टा पर तत्पर हैं और उस पर एक्टिव हैं तो वो लोग इन्हीं चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। और सचिन का जब तक वीडियो नहीं आएगा कि रोने का कारण क्या था क्या नहीं था, तो मम्मी तो तबीयत ख़राब बता रही थी, लेकिन इसका अर्थ सारे लोग अलग लगा रहे हैं कि
नेहा ने दुत्कार दिया, नेहा ने इसको एंट्री नहीं दिया। भोपाल में हालांकि सचिन गए थे, नेहा इनको वैल्यू नहीं दी। जिस तरीके से इन्होंने अपने वीडियो में बोला था, जिस दिन वो क्लिप जारी किया था वो वाला जो मनीषा और नेहा का था, उसमें इन लोगों ने बोला कि ये सारी चीज़ों को लेकर सरिता जी ने नेहा से बोली थी सरिता जी कि मुझे चुनना होगा या सचिन को चुनना होगा, तो नेहा दीदी ने मुझे चुना था। जब आपको चुना था तो कम से कम मानते हैं कि फैमिली फंक्शन था तो नहीं एंट्री मिला, तो बात भी तो हो सकता था। क्या कारण था कि बात भी नहीं हुआ? अगर बात हुआ रहता तो सचिन ज़रूर ब्लॉगिंग में दिखाते कि नहीं भाई फैमिली फंक्शन है तो इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सचिन की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। और बहुत सारे कमेंट में भी मैंने देखे, बहुत सारे कमेंट में भी मैंने देखे कि मुंह उठा के कहीं भी चला जाता है, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, क्यों चला जाता है? जब इनको बुलाया नहीं गया था तो क्या करने गए? अब बेइज्जती करा कर सारा कुछ चले आए और इतनी सारी वीडियो बन रही हैं। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो सचिन को भी अब समझ में आ गया होगा कि मुझे ये चीज़ बिना बुलाए तो कहीं भी नहीं जाना, ये भी मैं मानती हूँ। भले गरीब हो चाहे अमीर, बिना बुलाए किसी के दरवाजे पर इस तरह आप जा सकते हैं। जो कोई फंक्शन नहीं है, चाहे कोई प्रोग्राम नहीं है, तो आपका आना जाना था और आप अकेले भी चले जाते थे। जब मनीषा नहीं थी तो भी चले जाते थे, आपका जब मन करता था। उनकी फैमिली से इतना आपका जुड़ाव था। मैंने देखा अभी इंस्टा पर एक वीडियो जो कुछ मनीषा भी थी और कुछ रोना गाना ऐसा मोमेंट था, मतलब जैसे इमोशनल। पापा से भी आप गले लगकर, नेहा के पापा से भी गले लगकर रो रहे हैं, उधर नेहा जी भी रो रही हैं, इधर मनीषा भी। तो ये सारी चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं, बस वही चीज़ हंसते खेलते हुए लोग देखना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों कहते हैं ना कि जहाँ ज़्यादा मिठाई होता है वहाँ पर कीड़े ज़रूर पड़ते हैं। अगर मीठा ज़्यादा दिन तक रह गया तो उसमें कीड़े ज़रूर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर ज़्यादा हम यही चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा किसी से संपर्क न बनाएं। ऐसा ही उतना ही बनाएं जितना निभ सके, कि अगर उनसे कुछ टकराव भी होता है, चाहे उनको अगर छोड़ना पड़े, तो इस तरीके का दिल में दर्द ना हो। तो कहीं ना कहीं ये सचिन के दिल में बहुत ज़्यादा चोट लगा है। और भाई बहन का रिश्ता अगर वो बहन मानते हैं, तो अगर बहन इस तरीके की रवैया करती है एक भाई से जो कई सालों से ये उनसे जुड़े हुए थे, उनकी फैमिली से जुड़े हुए थे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएंगी। गलत वे में मत लीजिएगा, मैं गलत वे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मानते हैं कि हम किसी से मानते हैं हमारी कोई मित्र है, अगर उससे बहुत ज़्यादा लगाव है, अगर उससे कुछ ऐसा टकराव हो जाता है तो वो चीज़ें यादें जो रह जाती हैं, पहले की जो यादें हैं, उस याद को आदमी याद करके और कहीं ना कहीं वो दिल में तड़पता है, चाहे रोता है। और यही चीज़ें सारी कुछ सचिन के साथ हुई हैं कि इतना बेचारा भोपाल गया और वहाँ पर जिस तरीके से वीडियो में बता रहे थे कि बहुत सारे मतलब सरप्राइज मिलेगा, बहुत सारी वीडियो आने को अच्छी अच्छी मिलेगी, तो ये सारा कुछ सचिन के साथ नहीं हुआ। और नहीं होने का कारण उनके दिल में कहीं ना कहीं चोट पहुंची। और नर्मदा नदी पर मैंने दीपक वगैरह सारा कुछ जलाते हुए देखा। सचिन बैठे थे नर्मदा नदी के किनारे, तो बहुत सारे लोगों का ये है कि नर्मदा नदी पर वो सारी यादें और सारा राज, अब याद को राज के रूप में बदलकर सारे राज दफन करके और आए हैं और लगातार गाड़ी चलाकर आए हैं, जो कि एक जगह भी नहीं रुके हैं। और आकर मम्मी से गले लगकर इतना रोए हैं। अब उनको अपने मम्मी का अहमियत और अपने रिश्तों का अहमियत पता चला है कि बाहर ही बाहरी लोग होते हैं। ये कहने का तो भाई सही बात है, बाहर के लोग बाहरी होते हैं। कब वो धोखा दे देंगे, कब आपसे मुख मोड़ लेंगे। और चूँकि अभी कंट्रोवर्सी, एक बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई थी, भले नेहा आकर अपने वीडियो में बोली थी कि वो मेरा भाई है, भाई कुछ तो सफाई देना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से अपने वीडियो से सभी के मुंह बंद कराने की कोशिश की गई थी कि वो भाई है मेरा, तो अच्छी बात है, भाई है तो भाई तो एकदम रियल समझ लिए थे कि मेरी असली दीदी यही है, नेहा दीदी। तो बहिनी, कौन सा गाना इंस्टा पर मैंने देखा है कि बहिनी मत भूलैया हमरा के, ऐसा कुछ गाना मतलब मैंने रील देखा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है सचिन के मन में चल रही हों कि एक ऐसा भाई बहन का रिश्ता था जो टूट गया।
तो कोई भी रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, वो जब टूटता है दोस्तों ना, तो बहुत ही दिल में दर्द होता है। वही चीज़ें सचिन के साथ हुई हैं। अभी वो वीडियो में नहीं आ रहे हैं, जो कि उनकी मम्मी ने बताया कि तबीयत ख़राब है। तो चलिए, अभी तक तबीयत ख़राब है, उनकी मम्मी ने ये भी बताया सारे रिपोर्ट दिखाए जाएंगे, या तो मेरे ब्लॉग में दिखाए जाएंगे या उन लोगों के ब्लॉग में। जब उन लोगों का तो ब्लॉग अभी ऐसा नहीं था कि मनीषा कितना भी व्यस्त रहती थी, कितना भी बीमार रहती थी दोस्तों, लेकिन उसके मनीषा की दुनिया पर, सचिन मनीषा पर 2-3 वीडियो तो आ ही जाते थे कैसे भी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस तरीके से उनकी मम्मी के चेहरे पर आज उदासी दिख रही है, जिस तरीके से वो पूरा हंसते मुस्कुराते, चाहे किसी को ऐसा डांटते फटकारते, जिस तरीके से वो वीडियो बनाती थी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी हैं। और क्या राज है, क्या नहीं राज है, और क्यों नेहा को अनफॉलो किया गया। अरे अभी तो शादी बाकी है भाई, अभी तो इंगेजमेंट में नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। एक नीतू भाई, उसकी तो फास्ट वो खास थी रिश्तेदार के रूप में, तो भाई नीतू को तो जाना बहुत ज़रूरी था। और हो सकता है कि सभी को शादी में इनवाइट करें नेहा जी। तो आप वेट करें, आप सभी लोग, जितने लोग भी नेहा जी से प्यार करते हो सकता है नेहा जी अपनी शादी में सभी को इनवाइट करें, तो उसका वेट करिए। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि शादी में बुलाएं और कुछ ऐसा भाई वगैरह का रस्म भी करवा सकती हैं। तो जब तक वीडियो में मैंने नहीं देखा तब तक मैं कोई भी बात नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि बहुत सारी वीडियो से आ रहा है, सुमित आकर गेट पर एंट्री नहीं दिए, क्या है क्या नहीं, मतलब बहुत सारी बातें हवा में उड़ाई जा रही हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों, और मैं इस पर ज़्यादा फालतू का टीका टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ। इसलिए कि कोई भी रिश्ता होता है दोस्तों, उसको गलत वे में बहुत सारे लोग ले रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। इसलिए कि मैं किसी का पर्सनल नहीं जा सकती। जो वीडियो में दिखेगा मैं वहीं तक बात करूँगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी। इसलिए कि मेरा उनका कोई घरेलू संबंध नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बोलूँ, और एक्स्ट्रा कुछ वीडियो में नहीं दिखा है वो चीज़ें मैं दिखाऊँ और अपनी वीडियो में बोलूँ। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो सचिन बहुत गलत काम किए हैं। ये जो वीडियो क्लिप दिखाया है रोने वाला, ये इनको वीडियो वहाँ से कट करके ये सारी वीडियो डालते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उनका रोना बहुत बड़ा मैटर हो गया है। और ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नेहा जी भी देख रही होंगी, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि गलत प्रभाव भी पड़ सकता है मेरे हिसाब से। इसलिए कि किसी की नई ज़िंदगी खुशहाली आने जा रही है, आ रही है खुशहाली उनकी ज़िंदगी में, और वो अपनी नई लाइफ जीने जा रही हैं। एक बेटी भी साथ में है, और मैं क्या ही बोलूँ। और इस तरीके की एक तरफ से वीडियो आती है और उस पर बहुत सारे लोग गलत भी बोल रहे हैं, उनके कमेंट में बोल रहे हैं, गलत वे में बोल रहे हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं, तो इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये मुझे पता है कि क्यों इस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि इसको एंट्री नहीं मिली तो इतना दर्द है, तो ये है तो वो है, मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो दोस्तों चलिए, मेरा वीडियो यहीं पर अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।